नमस्कार, भोपाल बीट्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। उत्तराखंड के चमोली जिले के रेनी में ग्लेशियर फटने से तबाही मचा दी है। बताया जा रहा है कि ग्लेशियर फटने से धौली नदी में बाढ़ आ गई है। इसमें चमोली से हरिद्वार तक खतरा बढ़ गया है। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। वहीं चमोली जिले के नदी किनारे की बस्तियों को पुलिस लाउड स्पीकर से अलर्ट कर रही है। अपर जिलाधिकारी टिहरी शिवचरण द्विवेदी ने बताया कि धौली नदी में बाढ़ आने की सूचना मिलने के बाद जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही हरिद्वार जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। सभी स्थानों और नदी किनारे बसी आबादी को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं श्रीनगर जल विद्युत परियोजना को झील का पानी कम करने के निर्देश जारी किए गए हैं ताकि अलकनंदा का जलस्तर बढ़ने पर अतिरिक्त पानी छोड़ने में दिक्कत ना हो। चमोली के पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान ने बताया कि काफी नुकसान की सूचना आ रही है, लेकिन अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। टीम मौके पर जा रही है, उसके बाद ही नुकसान की स्थिति स्पष्ट होगी। अवैध आग्नेय शस्त्र के संगठित अपराधी गिरोह का क्राइम ब्रांच भोपाल ने किया पर्दाफाश। थाना क्राइम ब्रांच भोपाल की टीम प्रतिदिन की भांति संपत्ति संबंधी अपराधों की पतारसी हेतु थाना से रवाना हुए थे। उस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि अयोध्या बाईपास मार्ग पर पुलिया के पास एक व्यक्ति अवैध हथियार बेचते हुए खड़ा था, जिसका हुलिया सावले रंग का था, कत्थई रंग की जैकेट पहनी थी। उस व्यक्ति के पास पिस्टल व राउंड थे, जिससे वो किसी को बेचने की नीयत से खड़ा है। मुखबिर की सूचना विश्वसनीय होने से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार जब मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान अयोध्या नगर बाईपास मार्ग की पुलिया के पास पहुंचे, जहां बताए हुए हुलिये का एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, जिसकी ओर मुखबिर द्वारा इशारा किया गया, जिसे हमरा स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। जब्त मशरूका से 30 अवैध हथियार, जिसमें 5 पिस्टल, 2 रिवॉल्वर, 23 कट्टे सहित कुल 75 जिंदा कारतूस को क्राइम ब्रांच भोपाल ने गिरफ्तार किया है। बिल्कुल मिली है, क्योंकि ये पूरा मामला भोपाल से ही शुरुआत हुई है। क्योंकि इसमें जो आप देखोगे प्रेस नोट को, तो निश्चित रूप से भोपाल में माल सप्लाई करना, उस बंदे को हमारे द्वारा पकड़ना और उसके बाद पूछताछ में इतना सारा खुलासा हुआ है। अब चूंकि इनमें जो 8 लोग हैं, इनकी आप अगर शिक्षा और बैकग्राउंड पे जाएंगे, जो मैंने मेंशन भी किया है प्रेस नोट में, निश्चित रूप से उस लेवल का नहीं है। इनके क्या है, जो पूछताछ में इन्होंने बताया कि इनके सारे लोगों के एरिया बटे हुए हैं, जहाँ से बनती हैं, भिंड से, मुरैना से, जो भी एरिया है वहाँ से निकलती हैं। एक आदमी को दी जाती हैं, दूसरा 4 को देता है, 4 8 को, और एक चैन इसमें है। वो चैन के कारण ही इस मात्रा में, इतनी बड़ी मात्रा में ये हथियार हमने बरामद किए। केंद्र और प्रदेश की सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में जनजातियों को लाभ पहुंचाने, इसके लिए कार्यकर्ताओं की महती भूमिका है। जनजाति के लोग भोले भाले होते हैं और उन्हें योजनाओं की समझ नहीं होती, इसलिए हम योजना का लाभ पहुंचाने के लिए खुद हितग्राही तक पहुंचना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में जनजाति परिवार वन अधिकार पत्र पाकर लाभान्वित हुए हैं। इस बात पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे ने अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि इस अवसर पर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कल सिंह भावर और प्रमुख कार्यकर्ताओं ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे और प्रदेश उपाध्यक्ष और मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री सांसद गजेंद्र पटेल का स्वागत किया। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मती सुमित्रा महाजन ने राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने उनके निवास पर पहुंचकर भेंट की और शाल गुलदस्ता देकर ताई को सम्मानित किया। संस्कृति बचाओ मंच द्वारा मां वैष्णो धाम आदर्श नवदुर्गा में चमोली उत्तराखंड में भगवान रुद्र के रौद्र रूप का जो नज़ारा देखने को मिला, उसके पश्चात भगवान पशुपतिनाथ से यह प्रार्थना की गई है। आप अपने रौद्र रूप को शांत करिए, क्योंकि भगवान रुद्र जो कि मृत्यु को हराने वाले देवता हैं, मृत्युंजय भगवान है, ऐसा रुद्र रूप वह उत्तराखंड में बार बार दिख रहा है। इसके पीछे भक्तों द्वारा उनके पवित्र नगरी के जो पिकनिक स्पॉट समझ के अपवित्र करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके कारण भगवान का प्रकोप बार बार देखने को मिल रहा है। प्रभु से यही प्रार्थना है कि आप अपने रौद्र रूप को शांत करें और उसके लिए संस्कृति बचाओ मंच रुद्र अभिषेक करके उनसे यही प्रार्थना कर रहे हैं। जमीयत की टीम द्वारा आज भोपाल की आवाम और तंजीमें के साथ भोपाल की ईदगाह की सुरक्षा के लिए बेदारी का सबूत दे रही हैं, पर बोर्ड नगर निगम पूरी तरह आंख मूंद कर बैठा है। अफसोस, नगर निगम द्वारा ईदगाह की पार्किंग का इस्तेमाल कचरा घर में और कचरा गाड़ियां खड़ी करने में किया जा रहा है, पर उसके संरक्षण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। टीम ने आज 1 बजे से 4 बजे तक सफाई अभियान चलाया और ईदगाह को स्वच्छ सुंदर बनाने की आवाम की कोशिश में
जमीयत की पूरी टीम शामिल हुई, जिसमें जमीयत उलमा के पास प्रेस सचिव ने कहा कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड और नगर निगम को भी इस और बेदारी का सबूत देना चाहिए और ईदगाह पार्किंग की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। हाजी जमीयत उलमा द्वारा वर्षों से ईदगाह और उनकी पार्किंग की बाउंड्री वॉल को दुरुस्त करने की और दरवाजे को व्यवस्थित करने और ईदगाह की उसकी पार्किंग के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगवाने की मांग कर रही है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।